तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। तो उन केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने अभी तक एज पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस कवर कर ली हैं। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों ने फर्स्ट डे कवर की थी वो था एडिशन विथ HCN। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में वो आपने सोडियम बाइसल्फाइड वाली रिएक्शन की NaHSO3। फिर सी पार्ट में हमने वाटर के साथ एडिशन वाला पार्ट किया जो कि तुम लोगों के बोर्ड्स में नहीं है। और आज डी पार्ट में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है और एट द सेम टाइम क्योंकि पेपर में जो आप लोगों के डिटेल क्वेश्चन लेट्स से मेंस वगैरह में जो आते हैं वो मैकेनिज्म निकल के आते हैं। बट अगर मान लेते कभी कभी सवाल बोर्ड एग्जाम्स में या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में या फिर कभी कभी मेंस में भी इतने ईजी आ जाते हैं कि डायरेक्ट ट्रिक से बराबर बनते हैं। तो अगर मैकेनिज्म एग्जाम में याद ना हो चलेगा बट एटलीस्ट ट्रिक तुम्हें याद होना चाहिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए क्या करके जरूरी है करके। ठीक है, तो देखो जरा रिएक्शन क्या है। रिएक्शन सबसे पहले तो इसमें हम अमोनिया ले सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो रिएजेंट होगा सबस्ट्रेट ऑब्वियसली कोई कार्बन कंपाउंड ही होगा बिकॉज चैप्टर आपके अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का चल रहा है। तो सबस्ट्रेट में कोई भी अल्डिहाइड ले सकते हो या फिर कोई भी कीटोन ले सकते हो, लेकिन हाँ रिएजेंट आप तो या फिर यहाँ पर अमोनिया लेंगे। मैंने अमोनिया को NH3 के फॉर्मेट में लिखने के बजाय अमोनिया को NH3 वाले फॉर्मेट में लिखने की बजाय मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, या फिर तुम अमोनिया के डेरिवेटिव ले सकते हो। लेकिन अगर तुम अमोनिया के डेरिवेटिव्स लोगे तो तुम्हें एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है और वो ख्याल ये रखना है कि जो नाइट्रोजन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन उसके पास रहने आवश्यक है। ठीक है, और जो मैंने राइट साइड में एक NH करके यानी कि जो एक तीसरा हाइड्रोजन लिखा है उसको तुम लगे तो हटा सकते हो और उसकी जगह पे तुम कोई दूसरे ग्रुप जैसे लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से ग्रुप वहाँ पे हम लोग लेकर आ सकते हैं, लाइक आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है H2 और यहाँ पे N और उसके बाद ये R' यानी कि अमाइन 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लेकिन रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हो सकता है H2N और यहाँ पे मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया OH। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे N है और उसके बाद जो नया ग्रुप लगाना था वो नया ग्रुप ही मैंने NH2 लगा दिया। बराबर, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे N, अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखना, N यहाँ पे क्या रख सकती हूँ मैं, H2 रख सकती हूँ। उसके बाद ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया करके, आपको ग्रुप लगाना है ना। ठीक है, आपको तो ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ग्रुप लगाया है करके यहाँ पर लगा दिया है एक हाइड्रोजन कम करके बेंजीन रिंग। ठीक है, आपने 2 हाइड्रोजन थे टोटल आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से NH2, ये NH और उसके बाद यहाँ पे रिंग और रिंग के बाद यहाँ पर NO2 और उसके बाद यहाँ पर भी NO2। ऐसे करते करते तुम 1-2 ग्रुप यहाँ पे और लगा सकते हो। तो ये सारे उन ग्रुप्स की लिस्ट है, उन सारे रिएजेंट की लिस्ट है जो आज की इस रिएक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन में इनमें से कोई भी रिएजेंट दिखे और सबस्ट्रेट तो तुम्हें पता है क्या रहेगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेगा। तो ऐसे केस में सतर्क हो जाना और तुरंत याद रखना कि अच्छा इस रिएक्शन को इस तरीके से मुझे करना है। अब इस रिएक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको रिएजेंट के साथ साथ इस रिएक्शन को एक और चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो रिक्वायर्ड होती है हम लोगों को यहाँ पे एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी ऊपर मैंने रिएजेंट्स दिए हैं जब मैं इनको सबस्ट्रेट के साथ यूज़ करती हूँ तो सबस्ट्रेट के साथ यूज़ करते वक्त यहाँ पे हमको थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है वो बाद में देखो, लेकिन फिलहाल अभी स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसका हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर बातचीत छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया, अब क्या करें। तो देखो अगर मैं ट्रिक वाइज बात करूँ तो जिन लोगों को सिर्फ ट्रिक से मतलब है, आगे की मैकेनिज्म्स याद नहीं रखनी है, फालतू अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं लाना है, क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम्स की बात करूँ अगर, तो बोर्ड एग्जाम में तुम लोगों को ट्रिक्स ही काम आएंगी, कोई डिटेल मैकेनिज्म की तुम्हें वहाँ पे कोई नीड नहीं होती है।
तो तुम ये वाला वीडियो ट्रिक देखने के बाद ही ओवर कर सकते हो, 2-3 शायद क्वेश्चन देख लो तो ठीक। जब मैकेनिज्म का पार्ट आएगा तो स्किप कर देना। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिखा है, ये ऐसा आड़ा लिखा है, आड़ा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि ये दोनों तरफ कीटोन्स समझकर दोनों तरफ आर हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, बट कार्बोनिल कंपाउंड फिलहाल होना चाहिए मेरे पास। अब उसमें अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप लोगों का इमेजिन करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया को NH3 के फॉर्मेट में ना लिखते हुए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगी H2 और ये NH, मतलब 2 H2 आपके O को फेस करते हुए होने चाहिए। तो बस ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड का O निकालो, अमोनिया का H2O का ये H2 निकालो, और यहाँ पर आप लोगों का बाहर में एलिमिनेट हो गया H2O। यानी कि इस रिएक्शन में आपका क्या प्रोडक्ट मतलब क्या बाई प्रोडक्ट बना, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बना H2O। और रिमेनिंग चीज़ क्या है, देखो रिमेनिंग चीज़ है R डैश, वो R डैश कनेक्ट है C से, फिर वो कनेक्टेड है R से, लेकिन डबल बॉन्ड गायब मत करना, डबल बॉन्ड रखने का वो, लेकिन वो डबल बॉन्ड अब किससे कनेक्ट हो जाएगा, आप लोगों के यहाँ से, यानी कि N से। तो ये N और फिर उस N के साथ क्या आएगा, ये H बराबर, ये हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है। अब कार्बन डबल बॉन्ड N यानी कि यहाँ पे फॉर्म हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड O था, कार्बन डबल बॉन्ड O के जाने के बाद अब क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड N। तो दिस वाज सिंपली अ ट्रिक कि वहाँ से आप कार्बन का डबल बॉन्ड O है वो हटाइए, जो आपका नाइट्रोजन के साथ में H2 है अब वो हटाइए, और उसके बाद यहाँ पर आप उसको ट्रिक वाइज H2 एलिमिनेट करो और आपका प्रोडक्ट आपको बनकर तैयार करके, ठीक है। तो लेकिन इसके मैकेनिज्म क्या ये है क्या, ऑब्वियसली ये इसके मैकेनिज्म नहीं है, हम लोग देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म क्या है करके। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है कि एसिडिक मीडियम यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का ये जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट कौन है, आप लोगों का ये क्या नाम है इसका, आपका क्या नाम है H+। क्यों है H+, कैसे है H+, आपका कैटलिस्ट, तो देखते हैं। सबसे पहले अभी इस कैटलिस्ट क्यों है, इसका जवाब तुम्हें मिलेगा मैकेनिज्म से। तो अब देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, लेकिन पेपर में कभी लिखने को नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैकेनिज्म रट्टा मारने की एज सच नीड नहीं है, इस मैकेनिज्म से जो रिजल्ट्स डिराइव होंगे वो रिजल्ट्स आप भले ही उसको याद रखना। इमेजिन कर दे इसका अटैक मैंने H2 और NH से ना करवा के NZ से करवाया, जहाँ पे Z आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, जो कि ऊपर लिस्ट मैंने दी है उनमें से। तो जब हम लोग एसिडिक मीडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एसिडिक मीडियम यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास H+ होगा ही होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो कार्बन होता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। अभी अगर मान लेते हैं यहाँ पे H+ नहीं होता, ठीक है, अगर वहाँ पे H+ नहीं होता तो आप लोगों के पास ये जो मैंने लिया है NH2Z, ये जो रिएजेंट है, ठीक है, ये जो मेरा रिएजेंट है, इस रिएजेंट में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके जैसे बिहेव करता है, आप लोगों के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, बराबर। ज़रूरी तो नहीं है न्यूक्लियोफाइल में हमेशा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको आपका H+ दिया। अब तुम खुद सोचो कि H+ इस जगह पे जाके यानी कि O किस पे अटैक करेगा कि आप लोगों के C पे अटैक करेगा। तो सबको इसका जवाब पता है कि वो ऑब्वियसली H+ है तो वो O पे जाएगा, तो यानी कि ये चीज़ किस तरीके से हो जाएगी, आप लोगों का R ऊपर में C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर देखो पहले से 2 लोन पेयर थे, ठीक है। अब क्या होगा, आप ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन ये ले लिया, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एसिड से आया है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से हुई है, ये ऐसे। अच्छा, अब इसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया होगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन अपने उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सके। तो अब ये जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास विड्रॉ होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के पास खींचे हुए जाएंगे, तो देखो कार्बन के ऊपर पहले से पार्शियल पॉजिटिव था, जब कार्बन और ऑक्सीजन के इसमें डबल बॉन्ड था तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव भी था। अब जब कार्बन ने
अपना पॉजिटिव दूर करने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के बीच का वो पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव खत्म हो गया? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर ए उसका पार्शियल पॉजिटिव और इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले तो डिफिशियंसी थी ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, बराबर। लेकिन अब और डिफिशियंसी इसलिए हो गई क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे वो पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो चुके हैं? ऑक्सीजन की तरफ वो अब लोग अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं करके, यानी कि अब आपके कार्बन के ऊपर मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचो। अगर मान लेते हैं, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक इसको लेकर जा रहे हैं, इसको बॉक्स बना के नोट्स में अलग से लिख लेना। वो ये चीज़ कि इमेजिन करते हैं आपके पास एक सादा कार्बोनिल कंपाउंड होता RC डबल बॉन्ड OR, इस पे लेट से पार्शियल पॉजिटिव, और उसके बाद आप लोगों के पास एक कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता पार्शियल पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H। अब कौन सा वाला पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसमें पार्शियल पॉजिटिव की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और यहाँ पे कंपैरेटिवली पार्शियल पॉजिटिव की स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर मैं तुमको इन जनरल एक न्यूक्लियोफाइल देती हूँ, तो वो न्यूक्लियोफाइल किस पे ज़्यादा अटैक करना पसंद करेगा? न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी स्पीशीज पे अटैक करना पसंद करेगा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हो या फिर जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भूख हो। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूँ कि न्यूक्लियोफाइल ए के पास जाएगा कि बी के पास जाएगा, तो कोई भी पगला बता देगा कि वो डेफिनेटली आपके पास यहाँ जाएगा। यानी कि आपने कार्बन को जब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाया तो न्यूक्लियोफाइल की उसको अप्रोच करने की जो स्पीड है या फिर कह सकते हो उसको जो टेंडेंसी है वो और रिलेटिवली बढ़ गई, जब आपने उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं की थी उस केस के कंपेयर में, बराबर। तो आखिर इसकी कार्बन के ऊपर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इंक्रीज क्यों हुआ? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाए इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीजन ने क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए? पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज क्यों हटाया गया, मतलब क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया था किससे? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। और हाइड्रोजन क्या है? एसिड है। H+ क्या है? आपका एसिड है। तो यानी कि जब हम लोग यहाँ पे H+ यूज़ करते हैं तो H+ के यूज़ करने से आप लोगों की जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, जो उसके H+ के बनने के बाद H+ वहाँ जब जाके चिपक जाएगा तो जो नया सबस्ट्रेट तैयार होगा वो नया सबस्ट्रेट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सब्सटेंस न्यूक्लियोफिल के प्रति थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे एसिड एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो जब भी तुम किसी भी जगह पर अमोनिया या अमोनिया से जुड़े उसके डेरिवेटिव्स को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करने का सोचते हो तो याद रखना कि वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। उन लोगों के लिए हम लोगों को हमेशा क्या देना चाहिए करके आप लोगों का एसिडिक मीडियम देना चाहिए। तो चलो अब हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। अब इसकी स्टेप नंबर देखो 2 क्या होगी। स्टेप नंबर 2 कुछ इस प्रकार से, वी हैव RC और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका पेयर एंड लेट से R', और यहाँ पे है मेरे पास आपका H2, यहाँ पे N, यहाँ पे लोन पेयर और ये H, बराबर। तो अब देखो क्या हो जाएगा करके। अभी जैसे कि तुम्हें पता है कि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जब इसके ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो एज यू नो करके, अच्छा मैंने Z लिया था, सॉरी हाँ मैंने H ले लिया, वहाँ पे मैंने Z लिया था। तो जब उसके ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा? किसी ऐसी स्पीशीज़ की तलाश में होगा कि जो उसको निगेटिव चार्ज दे, है ना। तो इसीलिए पहले तो ये जो अपना ग्रुप है इस ग्रुप को अपन सुंदरता से लिख देते हैं कि क्या है। इसको ऐसे लिख देते हैं H, यहाँ पे NH और ये Z, इसके ऊपर लोन पेयर, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये इतना हिस्सा आपका बचा हुआ पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव वाला हिस्सा है ये चला इधर अटैक करने। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा इसका प्रोडक्ट अब तुम लोगों को क्या बनकर मिल जाएगा करके, इट विल बी R, ये C, ऊपर में क्या आ जाएगा आप लोगों का OH, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में, मतलब यहाँ एक हो गया R' और यहाँ पे आ जाएगा N के साथ एक H है, N के साथ एक Z है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतना तो तुम जानते हो कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है,
नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो देयरफॉर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद वाली जो चीज़ है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है करके कि इस रिएक्शन के अंदर ही अंदर, ठीक है। अब देखो एक मिनट, एक मिनट, अब देखो यहाँ पर होता है तुम लोगों का अंदर ही अंदर H का एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे करके कि इंट्रामोलिक्यूलर यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन का एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखते हैं करके कि इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन का एक्सचेंज होता क्या है। अब देखो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो ये जो नाइट्रोजन का जो तुम्हें H मिला है, अब सबसे पहले तो ये वाली चीज़ एक याद रखना कि जैसे ही आप लोगों का ये जो Z वाला पार्ट है, ये Z वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, क्या होगा इसका, इस सब समझने के लिए सबसे पहले ये जो NH है, इस NH के बाद इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज इसने किया। अब इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों की, आपकी C, इधर में आ जाएगा R, इधर में आ जाएगा R', ऊपर में आ जाएगा OH, और उसके बाद ये जो तुम्हारा बेचारा ये है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ मैंने किस तरीके से कर दी, यहाँ पर इसको ये ऐसा, बराबर, ये हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसका, यहाँ पे आ जाएगा आपका H। अब देखो उसके बाद ये होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का, अच्छा Z आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये देखो, ये यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड अगर यहाँ क्रिएट होगा, साथ ही साथ में यहाँ ऑक्सीजन के पेयर्स हैं, ये वाला अपना पाई बॉन्ड एक यहाँ क्रिएट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलेगी। अब नाइट्रोजन क्या करता है, उसमें से अपना जो एक H होता है, वो एक H किसको दे देता है, ये वाला जो ये आपका एक H है, ये यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला ऊपर की तरफ। तो अब देखो ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से हुई, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास बना कार्बन, ठीक है। अभी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड N आ गया, N के साथ एक Z लटक रहा है, कार्बन के पीछे की तरफ 2 R है और एक R' है, यानी कि कार्बन की तो वैलेंसी देखो फुल्ली हो गई, एकदम पेट भर गया उसका। अब देखो जो ऊपर में O था, ठीक है, जो ऊपर में O था, उस O ने क्या किया, नीचे वाले H को अपने पास बुला लिया, ठीक है, नीचे वाले H को अपने पास बुला लिया। क्यों बुलाया, और नाइट्रोजन ने दिया क्यों, पहली बात तो अपना H, अरे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है ना, उसको अपना पॉजिटिव हटाने का है तो उसको देना तो पड़ेगा ही, तो उसने ऊपर में कैसा अपना H पहुंचा दिया करके कि लो लेकर जाओ करके, ठीक है, कि लेकर जाओ। तो जैसे ही ये वाली चीज़ क्या होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो किस काम में ले आया, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन वापस से लोन पेयर बन गए, ये देखो ये वापस से लोन पेयर बन गए। अब ये जो H को ऊपर कौन लेकर गया, ऑक्सीजन, ठीक है, ऊपर उसको कौन लेकर गया, आप लोगों का ऑक्सीजन, यानी कि बाहर जो चीज एलिमिनेट हुई, दैट एलिमिनेटेड पार्ट विल बी H2O। हाउ इट विल बी H2O, ऊपर में OH और ये नीचे का H, दैट विल बी H2O। तो ये बन गया प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्ट ट्रिक से भी तुम बना सकते थे। तो ट्रिक्स वगैरह याद करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म में उतना कुछ ऐसा नहीं है करके कि नहीं यार मैकेनिज्म अगर नहीं बनेगी तो मेरे से सवाल नहीं बनेंगे करके, ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। अब आगे देखते हैं इस रिएक्शन से हम लोगों को और क्या क्या जानकारी मिलती है करके, और हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी जैसे कि यहाँ पर लेट से एक बेसिक जनरल चीज़ है, वो आप लोगों की किस चीज़ को लेकर, वो एक जनरल चीज़ है, आप लोगों का एक ऑब्जर्वेशन किया गया है। ऑब्जर्वेशन वो ये है कि एक ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, ये ऑब्जर्वेशन का है, इसका तुम्हारा कोई नीड नहीं है। अच्छा अब देखो जैसे कि मैं तुमसे बताया कि रेट, और अगर मैं pH के वर्सेस एक ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बन रहा है। आपको इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है कहाँ से आया नहीं आया करके, जीरो का अप्रोच मतलब चिपक नहीं रहा है। सो तुम्हें तो पता है pH की रेंज अपनी 0 से लेकर 14 होती है, तो लेट से ये मान लेते हैं 14 है। तो अब यहाँ पर मैक्सिमा है, ठीक है। अब इस मैक्सिमा को करस्पॉन्डिंग ये जो pH है
ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर है। तो इसका मतलब आप लोगों का जो रेट होता है वो रेट आपका मैक्सिमम होता है जब आप लोगों का पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर होता है। अब इसका रीज़न क्या है? ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? तो देखो रीज़न ये है कि जब आप H प्लस क्या करते हो, ऐड करते हो, तो H प्लस ऐड करने से जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो O होता है, ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो O होता है वो क्या होता है, H जाके उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है H किसके साथ, विथ O के साथ। एक मिनट, हाँ कहाँ चला गया, ठीक है, तो विथ ओ। तो अब जैसे ही वो ओ पे अटैच होगा करके तो वहाँ पर तो जो कार्बन की है वहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जिसकी वजह से आप लोगों का उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। बराबर, बस खत्म। ठीक है, अब लेकिन अब मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैकेनिज्म तो हम लोगों की ख़त्म हो गई, उतनी कोई इंपॉर्टेंट थी नहीं। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं करके कि आगे वाला टॉपिक अब कैसा है। तुम लोगों को कुछ रिएक्शंस देखनी है और उन रिएक्शंस के बस तुम्हें प्रोडक्ट लिखते आने चाहिए, इस बात का तुम ख्याल रखना करके, ठीक है। तो कैसा है, बहुत ही सिंपल सिंपल से पार्ट है ये। मैं लूँगी इसको इसी तरीके से, ठीक है, आर और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे लेट्स से एक आर डैश। अब इस वाली चीज़ के साथ मैंने लिया है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे मैंने ले लिया आप लोगों का अमाइन, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है अमाइन। तो अमाइन कैसा होगा, आर डैश NH2। तुम्हें तो पता है क्या होने वाला है, नाइट्रोजन के साथ में जो आप लोगों का हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वो वाला पार्ट आपका हट जाएगा, यानी कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, आर सी आर डैश। अच्छा एक काम करते हैं, उसको डबल डैश कर लेता है और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड N क्रिएट होगा और उसके कनेक्टेड हो जाएगा आर डबल डैश। H2O तो एलिमिनेट होगा ही होगा, है ना। अब ये जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्या है, इसका नाम क्या है, इट इज़ नोन एज आइमीन। बराबर, ये क्या कहलाता है, आइमीन। और इसके नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिख लो करके, स्किफ बेस, इस पर भी बातचीत करेंगे कि स्किफ बेस नामक चीज़ क्या है, लेकिन बाद में। अब लेकिन मान लेते हैं मैंने अमाइन ना लेते हुए यहाँ पर आप लोगों का NH2OH ले लिया होता, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि हमने NH2OH लिया होता, तो अब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता, आर सी आर डैश, इतना तो रहने ही वाला है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ तुम लोगों की क्या कहलाती है, ऑक्साइम। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, ऑक्साइम। लेकिन ऑक्साइम में जाने से पहले या आगे दूसरी रिएक्शन में जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जिसे अब तुम यहाँ नोट डाउन करके रखो, नोट हेडिंग डाल देना नोट्स कॉपी में, और फिर उससे पॉइंट नंबर 1 डालना कि अगर ऑक्साइम की जो रिएक्शन है वो हम लोग Al2O3, ये बोर्ड्स में नहीं है, Al2O3 के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि इमेजिन दैट यू हैव एन ऑक्साइम, जनरल ऑक्साइम RC, ठीक है। अच्छा उस ऑक्साइम में भी स्पेसिफिकली कौन सा वाला ऑक्साइम, आपका अल्डिहाइड वाला ऑक्साइम, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, H होना, H अल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम। तो ये H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है और उसके बाद OH है। अब Al2O3 एक बहुत ही अच्छा आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या हो जाएगा करके, जैसे ही तुम डिहाइड्रेट यहाँ से OH को रिमूव करो, यहाँ से H रिमूव करो, मतलब H2O तो चला गया। अब सोचो ये जब H जाएगा तो ये दोनों इस पे छोड़ के जाएगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो यहाँ पे इस तरीके से RC ट्रिपल बॉन्ड N करके ये ऐसा क्या कर लेगा, बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बॉन्ड बन गया। अच्छा उसके अलावा ऑक्साइम को लेकर कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है क्या, हाँ ऑक्साइम को लेकर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है कि आपका जो ये ऑक्साइम होता है ये वाइट, मतलब वाइट तो नहीं, पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये क्रिस्टलिन सॉलिड है। बराबर, ये क्या है तुम लोगों का, एक क्रिस्टलिन सॉलिड है करके। अच्छा अब इसमें ये जो आपके क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं, अब इसमें आगे बढ़ो, नेक्स्ट नंबर में आ जाओ, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो मैं बता दूंगी।
तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब व्हाट इज थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में मैं किसको एंटर करवाना चाह रही हूँ? हम लोग थर्ड पार्ट में डालेंगे NH2। अच्छा, नाम में लिखना भूल रही हूँ करके, वो वाली चीज़ देख लेते हैं। जैसे NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन, ठीक है, NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन, और NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्साइल अमाइन। ऊपर वाले में तो जो R होगा यार, उसके हिसाब से उसका नाम डिसाइड होगा। सो हाउ कैन आई से? अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? R रहेगा, C रहेगा, R' रहेगा, बिकॉज मैंने कीटोन लिया है। अगर एल्डिहाइड यहाँ पे होता तो एक H होता, तो यहाँ H होता, जो भी हो। फिर डबल बॉन्ड N रहेगा, फिर वो N का सिंगल बॉन्ड N रहेगा और NH2 रहेगा। क्या कर रही हूँ मैं? ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल रही हूँ और नाइट्रोजन के पास से 2 हाइड्रोजन निकाल रही हूँ। ये इस तरीके से इसका प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फॉर्म किया। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजोन। बराबर, ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है? हाइड्राजोन। अब हाइड्राजोन जो हमको ये चीज़ मिल चुकी है, अब एक काम करो, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्ट इमेजिन कि मैंने तुमसे ये कहा नोट नंबर 2 में कि मेरे पास 2 मोल्स हैं किस चीज़ के? कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ये इस तरीके से। और मैं कहती हूँ कि 2 मोल के जो कार्बोनिल कंपाउंड है, आप उसको 1 मोल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराओ। तो तुम्हें अभी अभी मैंने ऊपर रिएक्शन बताई कि जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ये इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH2। अब जो तुम्हारा दूसरा मोल है कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है, वो वाला पार्ट अब किससे रिएक्ट करेगा? मतलब आपका जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, वो कार्बोनिल कंपाउंड अब रिएक्ट करे, मैं कार्बोनिल कंपाउंड को CC लिखती हूँ, वो इस हिस्से से रिएक्ट करेगा। और अगर उसने इस हिस्से से रिएक्ट किया तो यानी कि कार्बन जैसा इस तरफ से लेफ्ट साइड से क्रिएट हुआ है, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर तुम्हारा इस तरफ से भी क्रिएट हो जाएगा करके। बराबर, ये वाला पार्ट आपका क्रिएट होकर आपको मिल गया, राइट। तो ये आप लोगों की वन ऑफ द रिएक्शन हो गई, किसको लेकर? हम लोगों के ये क्या नाम था इसका, कौन चला गया? हाइड्राजीन को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्राजोन अगेन इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये भी आप लोगों का क्या होता है? एक क्रिस्टलिन सॉलिड, जिसको मैं CS से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी चौथी रिएक्शन पे। अब ये वाला मेरा जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो चौथी वाली चीज़ क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन मतलब NH2 तो मैंने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे NH2 ना लेते हो, उसका एक हाइड्रोजन कम करके मैं वहाँ पे क्या ले रही हूँ? PH ले रही हूँ करके, दैट इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? फिनाइल हाइड्राजीन। तो अब ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। अगेन जहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं वहाँ से हटाओ, ठीक है। तो R वो डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, उस सिंगल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन के पास और PH भी है, ठीक है। ये बन गया तुम लोगों का प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट तुम्हें बनाने में दिक्कत हो रही है करके, तो उस वाली चीज़ को थोड़ा सा ना अपना कॉपी पेन उठाकर हाइड्रोजन निकाल के उसको करके वाली चीज़ देख लेना करके कि कैसे मैं बना रही हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या होगा करके, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। तो नेक्स्ट पार्ट में जब तुम आओ तो ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने बना लिया। अब ये जो प्रोडक्ट आपका बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम तो पहले इसका देखो, जैसे ऊपर वाले को हम लोग हाइड्राजोन कहते थे, तो ऑब्वियसली ये भी हाइड्राजोन कहलाएगा, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप इट विल बी नोन एज फिनाइल हाइड्राजोन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कलर याद रखो, ये आप लोगों को अभी एक टेस्ट में काम आएगा। ये होता है हम लोगों के ब्राउन कलर का। कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाली चीज़ जो होती है हम लोगों की कौन सी होती है? ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। ये आगे आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के नाम पर ये क्या होगा करके यूज़ किया जाएगा। देयरफॉर इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है करके, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब जो 5वां है उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, 5वें वाले चीज़ को। तो देखो 5वें में क्या है, अगेन हम लोग वही ले रहे हैं आप लोगों का RC डबल बॉन्ड O और ये R, और उसके बाद अब यहाँ पर एक 5वां ले लेते हैं। 5वीं वाली चीज़ क्या है? देखो 5वें में हमने जिस चीज़ को यूज़ किया है वो चीज़ आप लोगों की है कुछ इस तरह है, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। आपका NH2 है, उसके बाद NH है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद NH2 है। मैं बार बार H+ की प्रेजेंस लिख नहीं रही हूँ, बट इट डजेंट मीन्स कि वहाँ H+ नहीं है, H+ वहाँ पे है, ठीक है। दिस थिंग इज नोन एज, अगर तुम इसका नाम जानना चाहोगे, इट इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। अब ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है आप लोगों का? तो देखो प्रोडक्ट अगेन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से 1 ऑक्सीजन हटाओ, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? R, उसके बाद C, उस दर पे R डैश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बन का डबल बॉन्ड N के साथ बन गया।
फिर उस डबल बॉन्ड एन के बाद एक सिंगल बॉन्ड एन है इसके पास, उसने सिंगल बॉन्ड एन दे दिया। फिर अच्छा मैंने यहाँ पे फालतू के एक्चुअल में ये कर दिया है वाली चीज़, 2 मिनट। NH2 सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH ही आएगा, ये मैंने ज़बरदस्ती के एक दे दिया है, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। फिर यहाँ पे आ जाएगा NH और उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH2, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। लेकिन याद रखना कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसको निकलवा देते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलवाना है उसको, ठीक है। हमें हाइड्रोजन कहाँ से निकलवाना है, वहाँ से निकलवाना है। अब ऐसा क्यों, हम वहाँ से क्यों निकलवा रहे हैं, उसका रीज़न भी तुम आगे समझ जाओगे। पहले एक बार पूरी रिएक्शंस लिख लेते हैं उसके बाद। तो अभी यहाँ जो ये प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, पहले तो जो हमने ये सबस्ट्रेट के साथ जो रिएजेंट लिया उसका नाम क्या है, इट इज़ नोन एज सेमी कार्बाजाइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड। और जो ये प्रोडक्ट बनता है इट इज़ नोन एज सेमी कार्बाजोन करके, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। अच्छा अब एक आखिरी चीज़ तुम्हारे पास बचती है, उस आखिरी चीज़ में भी आ जाते हैं। इस आखिरी यानी कि छठवें वाले में आप यूज़ कर रहे हो करके कुछ इस तरीके से, NH2 तुमने लिया, फिर उसके बाद NH लिया, उसके बाद इस तरीके से बेंजीन की रिंग आ गई, बेंजीन की रिंग के इस पोजीशन में NO2 लगाए और उसके बाद उसमें यहाँ पे एक NO2 लगाए। अब अगेन तुमसे वही पूछा जा रहा है प्रोडक्ट क्या है, तो ये तो कोई भी बता देगा। अब यहाँ तो एक ही ऑप्शन है H2 को निकालने का, वो है ये, यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा RC, यहाँ पे R डैश और उसके बाद डबल बॉन्ड N, उसके बाद यहाँ पे आएगा NH और उसके बाद फिर वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, आपके पास बेंजीन रिंग, ये इस तरीके से, यहाँ पर NO2 का ग्रुप और उसके बाद यहाँ पे NO2 का ग्रुप, बराबर। अब ये जो चीज़ तुम्हारी बनी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका 2,4, ठीक है, ये हो गया 2,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि 2 है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा फिनाइल तो लिखना ही पड़ेगा करके मुझे, तो यहाँ पे वर्ड आ गया फिनाइल हाइड्राजोन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं DNP। एक DNP टेस्ट होता है, उस DNP के टेस्ट के नाम से ये बहुत फेमस है ये चीज़, तो इसका नाम याद रखना 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन, इट इज़ नोन एज व्हाट, आप लोगों का DNP। और इस DNP का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। तो यहाँ पे टोटल 6 रिएक्शंस थी और उन टोटल 6 रिएक्शंस में से 2 के पास कलर थे, एक ऊपर में गया था और एक नीचे में, एक अच्छा। और इस रिएक्शन में एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में किसी को एक नाम दिया था करके, वो था आप लोगों का स्किफ करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की 6 की 6 रिएक्शंस, बराबर। अच्छा अब आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग, देखो। अच्छा अब इसके बाद सबसे एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देखो, इसको भी नोट में ही अपने इंक्लूड कर लेना। तो नोट का है पॉइंट नंबर 3। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने तुमसे पूछा था करके कि एक एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक पिरिडीन, उसने मैं तुमसे लोगों को बताया था कि अगर कभी भी आपका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है या फिर लेट्स से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो वो कभी भी डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, ये हाइड्राजीन है NH2 और उसके बाद यहाँ पर तुमको दिया है करके 2 मिनट, ये वाला ये देखो, ये आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 2 ऑप्शंस में से तुमको पूछा जा रहा है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन से लेट्स से, बराबर। तो अब ऐसे कैसे होगा कि सबसे पहले वो रिएक्ट किससे करेगा, ऑब्वियसली इससे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका लोन पेयर है, ये मैं मानती हूँ करके कि ये अवेलेबल है, लेकिन तुम ये सोचो कि यहाँ का जो ये लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला लोन पेयर कार्बोनिल के साथ अटैक कर सकता है, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर तो एकदम अवेलेबल है, ये भी अटैक कर सकता है, मतलब उसके बाद 2 साइड्स हैं। बट ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर आप लोगों का अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये आप लोगों का इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है आप लोगों का कॉन्जुगेशन में, बराबर, बाजू वाले कार्बन के साथ, तो इसीलिए वो नहीं करेगा। अच्छा तो इस तरीके से याद रखना करके कौन अटैक करेगा कौन अटैक नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है। हमारा एम सिर्फ इतना नहीं होता है करके
कि आपका अटैक कराना है, H2 निकालना है, बट बात ये है ना कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे ऑब्वियसली लोन पेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, ये आपके पास है, ये अभी अभी मैंने तुम लोगों को ऊपर दिखाया, कौन है ये, सेमी कार्बाजाइड। इसमें मैंने रिएक्शन तो तुमसे लिखवा ली और मैं तुमको स्पेसिफिकली बताया भी कि ये वाला जो है आपका H2 तुम निकलवाना कार्बोनिल से, बोला था मैंने अभी अभी ऊपर। लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन तुम्हें ऐसा आया, इसको दे दिया नंबर A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, और उसने तुमसे पूछा कि विच वन ऑफ देम एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ऐसे पूछा गया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ न्यूक्लियोफाइल के जैसे तब एक्ट करेगी या फिर बेस के जैसे तब एक्ट करेगी जब उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे। ना वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ना वो रेजोनेंस में जाना चाहिए, ना वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिलहाल तो एरोमेटिसिटी का यहाँ स्कोप ही नहीं है। लेकिन देखो ये जो सी वाला है, ये इस तरफ क्या कर सकता है, रेजोनेंस करवा सकता है। ये बी वाला भी इस तरफ रेजोनेंस करवा सकता है। तो आपका यहाँ पर जो ये सी और बी है, ये सी और बी आप लोगों का क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। किस काम में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है करके, बराबर। सो देयरफॉर यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, आप लोगों का ए है। सो देयरफॉर जब यहाँ पे मैंने ऊपर तुमको रिएक्शन लिखाई है सेमी कार्बाजाइड की, तो ये वाला जो आप क्या करोगे, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा और H2 भी उसी नाइट्रोजन वाले का निकालना शॉर्ट ट्रिक से, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा ये जो सेमी कार्बाजोन है इसका भी आप लोगों का क्रिस्टैलिन सॉलिड होता है, बराबर। ये क्या है, क्रिस्टैलिन सॉलिड। अच्छा, अभी इसमें ये जो पार्ट है जो नीचे का है, इनका भी देखो वही रीज़न है। यहाँ वाले के पास तो फिलहाल 2 हाइड्रोजन ही नहीं थे, बट फिर भी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं करके, बराबर। अच्छा, अब ये आते हैं बात डीएनपी वाले पे। ये हो गए आपके 3 नोट, ये पॉइंट नंबर 4 में आ जाती हूँ। अब ये जो मैंने डीएनपी पे तुम्हें इतना फोकस दिया, ये डीएनपी क्यों हमारे काम का है। डीएनपी हमारे इसीलिए काम का है क्योंकि डीएनपी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किस काम के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, बराबर। ये आ गया। अच्छा, इसको भी देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे अपना इन्वॉल्व रखोगे। वो पॉइंट नंबर 5 ये है करके कि उसमें जब हम लोगों ने कार्बोनिल से रिएक्ट करवाया तो मैंने जो रिएजेंट लिया, वो रिएजेंट मेरा क्या था, NH2 था, उसके बाद NH था, फिर वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड था, और उसके बाद यहाँ पर NO2 ग्रुप था, यहाँ पे एक छोड़कर फिर एक और NO2 ग्रुप था, बराबर, याद है ना। अच्छा, तो इसका नाम क्या था तुम्हारा 2,4। इसका अगर मैं इस रिएजेंट का नाम लिखूं तो ये नाम क्या होगा इसका, 2,4 डाई नाइट्रो। अच्छा, तो ये डाई नाइट्रो यहाँ पे फिनाइल, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, और ये NH2NH है, ठीक है, बराबर। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, हाइड्राजीन। अब इस चीज को इतना बड़ा नाम ना देते हुए शॉर्टकट में इसका एक नाम होता है, दिस इज नोन एज आप लोगों का ब्रैडीज रिएजेंट। ये इसको रट्टा मार के रखना, ठीक है, कि ब्रैडीज रिएजेंट क्या है करके, बराबर। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर। अब लेकिन पॉइंट नंबर 6 में जाने से पहले तुम लोगों को कुछ प्रवचन सुनने हैं करके। अब वो प्रवचन देखो क्या है करके। अब ये जो तुम्हारा 2,4 डीएनपी है करके, ठीक है, ये कई कई बुक में आपको ऐसा भी लिख के दिया जाता है करके, येलो पीपीटी देता है, बट ऑब्वियसली जिस बुक को मैं रेफर कर रही हूँ, जिससे मैंने पढ़ा है, उसमें वहाँ पे वो लिखता है रेड कलर का। तुम्हें ऐसा समझ रखना कि येलो रेड का कॉम्बिनेशन होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसका ध्यान से जो ये नोट है इसको अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखोगे। अब ये वाला जो, आगे बढ़ते हैं, ब्रैडी रिएजेंट, ठीक है, प्लस कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, और कार्बोनिल कंपाउंड भी आपके कैसे होने चाहिए, एलिफेटिक होने चाहिए। तो इसको मैं येलो ऑब्लिक रेड लिख रही हूँ, बराबर।
तो इसको पॉजिटिव और टेस्ट मिला अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है करके कि अल्डिहाइड्स के लिए देता है कीटोन्स के लिए नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसमें अगर एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बराबर। अच्छा, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके इसमें पॉइंट नंबर 7 में। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या है। पॉइंट नंबर 7 आपके स्किफ बेस के ऊपर है। अब जो ऊपर में सबसे टॉप में हम लोगों ने नोट्स में लिखा था, वहाँ पे एक स्किफ बेस की बात की थी। जो आप लोगों का स्किफ बेस होता है, स्किफ बेस का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, वो उसका ओरिजिनल कलर एक्चुअल में पिंक होता है करके, बराबर। स्किफ बेस का जो ओरिजिनल कंपा कलर जो होता है, अब वहाँ पे पिंक होता है। अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये जानना है करके, ठीक है, स्किफ बेस होता क्या है करके, या फिर स्किफ रिएजेंट क्या है करके। अगर स्किफ बेस में तुमको मतलब उसका पिंक कलर हटाना है तो कुछ पॉइंट्स है इसके ऊपर। तुम्हें एक पॉइंट्स है कुछ याद रखना है कि अगर आपको इसको डीकलराइज करना है, ठीक है, अगर आपको इसको डीकलराइज करना है तो इसको डीकलराइज कैसे करोगे, पास बाय SO2 गैस। आप SO2 गैस पास कर दो। SO2 गैस को पास करने के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा करके। स्किफ बेस आपका पिंक कलर का होता है, तो स्किफ बेस को मैं SB देती हूँ, और SO2 गैस जब आप उसमें से पास करते हो तो जब वो डीकलराइज हो जाता है तो जो चीज आपको मिलती है, दैट थिंग इज नोन एज आप लोगों का स्किफ रिएजेंट, ठीक है। तो स्किफ रिएजेंट और स्किफ बेस, इसमें क्या दिक्कत है ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन स्किफ बेस से स्किफ रिएजेंट जाने का तरीका, अब इमेजिन करते हैं मुझे इसका रिवर्स करना है। मुझे कुछ इस तरीके से हरकत करनी है कि मेरे पास स्किफ रिएजेंट SR है और स्किफ रिएजेंट से मुझे SB बनाना है। तो अब इसमें ऐसा बिल्कुल ना सोचना करके अरे यार करके अब एक काम करते हैं SO2 गैस निकाल लेते हैं करके, ठीक है, ऐसा मत करना। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अल्डिहाइड। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिवर्स जाना है तो एक्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आप क्या करो, अल्डिहाइड ऐड कर दो, तो आप इसके बेस को वापस से पालोगे करके, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, अब आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट्स में। आपके पास स्किफ बेस था, ठीक है, तो स्किफ बेस में आप लोगों के पास पिंक कलर था। पिंक कलर में तुमने क्या किया, SO2 डाला। SO2 डालने से उसका कलरलेस हो गया। पहले रुको 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 रुको, यहाँ पे क्या लिख देते हैं करके, वहाँ पर स्किफ रिएजेंट लिख देते हैं। ये हो गया स्किफ रिएजेंट, ये हो गया आप लोगों का कलरलेस हो गया, बराबर, ये हो गया कलरलेस। अब इस कलरलेस वाले स्किफ रिएजेंट में अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड 2 है, तो क्या होगा, आप लोगों के पास एक अल्डिहाइड होगा ऑप्शन में और एक होगा कीटोन। अगर तुम अल्डिहाइड डालते हो तो अभी अभी मैंने कहा कि अल्डिहाइड डालने से आप वापस से स्किफ बेस में पहुंच जाओगे, यानी कि आपका कलरलेस टू आप वापस से पिंक पहुंच गए, बराबर। लेकिन अगर तुमने कीटोन डाला तो कीटोन डालने से कोई रिएक्शन नहीं होती, और क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं होती तो रिमेन कलरलेस। यानी कि इससे तुम्हारे दिमाग में क्या आया, इससे हमारे दिमाग में ये आया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी कि जब भी तुम्हें अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में आइडेंटिफाई करना होगा, सो यू कैन यूज आप लोगों का स्किफ बेस करके। तो स्किफ बेस क्या है और स्किफ रिएजेंट क्या है, ये वाली चीज़ तुम लोगों को कैसा है पता होनी चाहिए करके, बराबर। अच्छा, तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, और आगे देखते हैं क्या है करके। देखो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 में हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन देख रहे हैं। देखो वो रिएक्शन क्या है हम लोगों की, इन जनरल में लेट्स से मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन कार्बन है कुछ इस तरीके से, प्लस में मैंने देखो कुछ इस तरीके का लिया है, यहाँ पे OH, यहाँ पे मैंने CH3 और यहाँ पे मैंने H ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं तुमसे रिएक्शन लेने को कहूँ तो फिलहाल बिना टेंशन किए, ये जो तुम्हारा लोन पेयर है ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे मारेगा अटैक, तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे इसके देखो ये 2 ग्रुप्स, चाहे जो भी हो R उससे मुझे क्या मतलब करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में ये चीज़ कैसे हो जाएगी आप लोगों की कन्वर्ट, इस नाइट्रोजन ने जब यहाँ अटैक किया तो ऑब्वियसली कि उसका नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक है, यहाँ पे OH है, ये इसके साथ CH3 है, ये उसके साथ का H है,
इधर पे O निगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, बराबर, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना लिए, O के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब ऑब्वियसली मैं O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मुझे इस O के ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। तो क्या होगा करके यहाँ से ये जो H है, इंट्रामोलिकुलर वो शिफ्टिंग हो गई, ये यहाँ चला गया। तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बन के वो 2 ग्रुप, लेट्स देम बी R एंड R डैश। मुझे अच्छा लगता है एक्चुअल में ये सब पहले से लिख लेना, खाली पीली वो अच्छे नहीं दिखते हैं। ये R एंड R डैश। उसके बाद यहाँ आ गया आप लोगों का OH। अब देखो नीचे क्या बचा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोगों ने अभी तक ऊपर मैकेनिज्म पढ़ी है। अभी हम लोग ऊपर वाले केस में क्या करते थे, आप लोगों का H2 एलिमिनेट करते थे, बराबर। क्या एलिमिनेट करते थे, H2O कैसे एलिमिनेट करते थे वो भी तुम्हें पता है। अब यहाँ पे 2H तो है नहीं, जैसे कोई भी इंसान अगर इसको एक नज़र से देखेगा तो वो तो यही बोल देगा ना करके, अरे यार ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने तो अभी तक जितनी भी रिएक्शन सिखाई है सभी रिएक्शंस में वहाँ पे क्या होता है करके, आप लोगों के H2 होता है, तो H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर अपन उसको एलिमिनेट करते थे। यहाँ तो दूसरा हाइड्रोजन आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ। तो देयरफॉर इस रिएक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, यहाँ पे से OH निकलता है, यहाँ से आपका H निकलता है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ कैसी हो जाती है, कार्बन के पास वो 2 ग्रुप R और R डैश। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बचेगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ इधर में आ जाए क्या आ जाएगा आप लोगों का CH3 के बाद यहाँ पे आ जाना है क्या, O कहते हैं निगेटिव, क्योंकि H प्लस है ना तो ऑब्वियसली वो उसको इलेक्ट्रॉन देकर गया, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास इधर लोन पेयर होंगे, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि बेचारे कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने ना, शिफ्टिंग करने से क्या होगा, कार्बन के कम से कम 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ये फायदा तो होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, और नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर दिए तो बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये है ना। अब इसमें ये हो गया आप लोगों का, अगर 2 हाइड्रोजन नहीं है तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, ये उसका तरीका। ये कौन सा पॉइंट था हम लोगों का, 8th। अब 9th में आते हैं। अब मैंने तुम्हें DNP में कहा था कि आपको एलिफेटिक लेना है। अब अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो एरोमेटिक लूंगा, तो क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो मैं DNP बना लेती हूँ, ये लो, ये DNP है। एक छोड़ा, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो प्रोडक्ट बना लेते हैं। सो प्रोडक्ट बना लेने में क्या जाता है हम लोगों को, जो एक ऊपर छोटी सी कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन हम लोगों की क्लियर हो जाएगी। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, सिंपल सा है, एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग मैंने लगा के रखी है ना। तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा C6H5, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का CH3, डबल बॉन्ड N के साथ आएगा, N के साथ में सिंगल बॉन्ड NH आएगा, और मैं यहाँ लिख देती हूँ PHNO2 होल ट्वाइस 2, पूरा लिखने में मुझे आलसी आ रही है। तो अब ये DNP में को खास बात क्या है, क्या बताया क्यों बताया, ये तो अभी करवा चुके थे ना करके, आप अपना फिर से क्यों करवा रहे हो। तो देखो रीज़न ये है, जब भी आप DNP को किसी एलिफेटिक के साथ, यानी कि एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर ट्रीट करते हो तो येलो कलर का PPT मिलता है, और अगर आप उसी DNP को ट्रीट करते हो एरोमेटिक, ठीक है, उसके साथ जो कि मैंने अभी ऊपर किया है, तो रेड मिलता है। तो यानी कि अगर आपका अल्डिहाइड एंड वो अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे प्रवचन, अभी जो तुमने ऊपर स्किफ वाला काम किया था, उस स्किफ वाले काम से आपको ये डिस्टिंग्विश होकर मिला कि अल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। जो तुम DNP वाला करते हो, DNP से तुम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि एरोमेटिक कौन है और एलिफेटिक कौन है। तो जब भी तुम्हें ये डिस्टिंग्विश करना हो कि कंपाउंड एलिफेटिक कार्बोनिल है कि एरोमेटिक कार्बोनिल है, यूज DNP। और जब आपको ये डिस्टिंग्विश करना हो कि वो अल्डिहाइड है कि वो कीटोन है, यूज स्किफ, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे ना MCQs में फ्रेम किए जाते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई करके वेदर द गिवन कंपाउंड इज एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोनिल, तो क्या यूज करोगे। तो हमारे तो पूरे दिमाग का उस वक्त कैसा एकदम कंफ्यूजन का पिटारा लगा रहता है। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स अपने नोट्स से बनाते चलो, मैकेनिज्म याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। इवन ये उन लोगों को भी बनाना है जो लोगों को एक सिंपल सी बोर्ड एग्जाम देनी है करके, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोगों का ऑलमोस्ट सारा पार्ट खत्म हो ही गया है करके,
बस अब एक और जी के फैक्ट है, उस जी के फैक्ट पे भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये 9 हो गए, ऊपर ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 10। तो देखो पॉइंट नंबर 10 क्या है। तो पॉइंट नंबर 10 एक बहुत ही प्यारा सा जीके फैक्ट है। फॉर्मल्डिहाइड पता तो है तुम लोगों को क्या होता है करके, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता क्या है, मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खास चीज़ है क्या एग्जैक्टली तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो अब मैं तुमसे बोलूँ कि रिएक्शन लिख कर दिखाओ, तो तुम बोलोगे कि ठीक है हम इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि HC डबल बॉन्ड O और H प्लस अमोनिया, यानी कि उसको मैं ऐसा लिख देती हूँ H2 और ये NH। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक ये चीज़ कैसी बननी चाहिए थी आपकी HCH और उसके बाद डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये H। लेकिन ऐसा ये नहीं बनता, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये साइक्लाइज हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाता है, साइक्लाइज हो जाता है। और साइक्लाइज होने के बाद यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनाता है दैट आप लोगों का यू नोन एज यूरोट्रोपिन। यहाँ पे जो रियलिटी में जो प्रोडक्ट बनता है दैट रियलिटी वाला प्रोडक्ट इज नोन एज आप लोगों का यूरोट्रोपिन। अब इस यूरोट्रोपिन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, तुम लोग भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। हाँ, और उसके बाद कई जो आपके यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होते हैं, उन यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स का ये एक्चुअल में वन ऑफ द कंपोनेंट होता है करके, कौन, आप लोगों का यूरोट्रोपिन। अब ये यूरोट्रोपिन नामक चीज़ दिखती कैसे है, लाइक यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पर CH2, उसके बाद यहाँ CH2, ये ऐसे। उसके बाद अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन और उसके बाद यहाँ नीचे में लटक रहा है आपका CH2 और उसके बाद अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन। कुछ ऐसा नहीं लग रहा बेंजीन के जैसे एक रिंग बन गया है। हाँ, CH2 के 3 ग्रुप हैं और नाइट्रोजन के भी आपके कितने ग्रुप हैं करके, 3 ग्रुप है करके, बराबर। अच्छा लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ स्ट्रक्चर। ये वाले नाइट्रोजन से एक CH2, इस वाले नाइट्रोजन से भी एक CH2, इस वाले नाइट्रोजन से भी एक CH2, बराबर। और तीनों CH2 से कनेक्टेड होगा ये बीच में एक नाइट्रोजन। तो इनडायरेक्टली अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड नॉट एल्डिहाइड, इसको अगर अमोनिया से रिएक्ट करवाती हूँ तो अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद गिन लो CH2 के कितने ग्रुप हो रहे हैं, 6 ग्रुप हो रहे हैं। CH2 6 से वो बनता है N4 बनता है और ऑब्वियस है कि वाटर तो एलिमिनेट होगा ही H2O करके, ठीक है, ये बनता है। और इस चीज़ को अगर मैं इसका एक दूसरा नाम भी लिखूं तो इसका नाम होगा हेक्सामिथाइलिनी टेट्राअमाइन, ठीक है। अगर तुम इसका आईयूपैक नेम लिखने की कोशिश करते हो तो कल को क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है करके कि आप करके इसका आईयूपैक नेम लिखो, ठीक है, कि अल्डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम लिखो। तो जिसको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, ये नहीं बनता, ये बनता है, ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, वो बेचारा क्या करेगा, उसको एक नॉर्मल प्रोडक्ट के जैसे ट्रीट करेगा और नॉर्मल प्रोडक्ट के जैसे उसका आईयूपैक नेम लिख कर दे देगा, तो ये गलत है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो है तुम्हारा यूरोट्रोपिन, अब इसकी भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे पॉइंट नंबर 10 हो गए, तो अब पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं कि इमेजिन यू हैव यूरोट्रोपिन। अब मैं वापस से नहीं ड्रॉ कर रही हूँ करके उसको, फालतू के मेरी फिर से मेहनत हो जाएगी। यूरोट्रोपिन, इस यूरोट्रोपिन की मुझे नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3। तो अब ये यूरोट्रोपिन की नाइट्रेशन करने पे क्या होगा, तो देखो यूरोट्रोपिन की नाइट्रेशन करने से बस इतना होता है, जो बीच का ब्रिजिंग है ना, वो ब्रिजिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से आपकी ब्रिजिंग क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नाइट्रेशन करने के बाद ये नाइट्रोजन बीच में जो ब्रिज में बना रही हूँ, ये ऐसा जो तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे CH2 है, ठीक है। मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपका एग्जैक्टली जो वाला स्ट्रक्चर नहीं। हर नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, ये आप लोगों का एक NO2। एक मिनट, ये ऐसे, बस खत्म। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये वाली चीज़ काम करनी है। अब आ जाते हैं हम लोग एक और आगे पॉइंट में। देखो जैसे ऊपर में आ जाओ टॉप पे आ जाओ जल्दी से। तो ये पहली रिएक्शन देखो, इस पहली रिएक्शन में हम लोगों ने अमाइन को रिएक्ट करवाया था आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। वो कौन सा वाला अमाइन था, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब एक R है और बाकी के वो 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है,
तो अल्डिहाइड कीटोन को अगर मैं एक ऐसे अमाइन के साथ रिएक्ट कराती हूँ जो कि सेकेंडरी है, तो तुम्हें में से कई लोगों का बोलने का रहेगा कि अरे नहीं करके, वहाँ तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है नहीं, तो वहाँ पे रिएक्शन तो आप करवाओ ही मत करके, वो तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट कुछ बनता है। देखो ये आप लोगों ने क्या लिया, एक 2 डिग्री का अमाइन ले लिया। लेट्स से ये मेरा एक 2 डिग्री का अमाइन है। इस 2 डिग्री की अमाइन की रिएक्शन मैंने करवाई है किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। लेट्स से ये आर डैश और लेट्स से ये आर। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। पहले तो ये रिएक्शन आप लोगों की रिवर्सेबल होती है, अच्छा, लेकिन इसका प्रोडक्ट में यहाँ पे मुझे आर नहीं लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं। कार्बन शो करवाते हैं, हाइड्रोजन होगा और आगे जाके अब जितने भी ग्रुप हो तो हो। तो देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहेगा। ये जो 2 कार्बन है, ये इनके डॉट्स में बनाइए, ऐसे एरो दे देती हूँ, ये 2 कार्बन, इन 2 कार्बन के बीच में क्रिएट हो जाता है डबल बॉन्ड। इस एरो वाले कार्बन के पास जो 2 ग्रुप्स हैं, वो जैसे लेट्स से जी है, ये G2 है, तो ये जो 2 ग्रुप्स है जी और G2, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले एरो वाले कार्बन पे आते हैं, इसको अलग कलर से शो करते हैं। ऑरेंज कलर के एरो वाले के पास आ जाओ, ऑरेंज कलर वाले के पास, उसके पास आर डैश रहेगा और ऊपर का वो जो डबल बॉन्ड ओ है ये हट जाएगा। इसको हटाने का और दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड क्रिएट करना। फिर जब वो डबल बॉन्ड चला जाएगा तो अब यहाँ पे कुछ तो होगा, तो यहाँ पे रहेगा आपका N और उसके साथ का R और ये R डैश। यानी कि क्या क्या हटा है, यहाँ से 3 चीज़ें हटी हैं। ये यहाँ से एक, ये वाला आपका दूसरा और ये वाला आपका यहाँ से तीसरा, ये टोटल 3 चीज़ें। तो देख लो H2O निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है कि किस तरीके से अगर आपके पास एक 2 डिग्री अमाइन आता है तो 2 डिग्री अमाइन में आप किस तरीके से क्या करोगे करके एलिमिनेट करोगे। तो एक H कहाँ से जाएगा, जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ से जाएगा। एक O कहाँ से जाएगा, कार्बोनिल का जाएगा। और एक दूसरा H कहाँ से जाएगा, उस कार्बोनिल के बाजू में जो कार्बन है, ठीक है, उसके पास से जाएगा। यानी कि उस कार्बोनिल के बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, दैट इट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट क्या हो गया, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इनामिन, बराबर। ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों का क्या कहलाता है, इनामिन। इसकी मैकेनिज्म आपके कोई काम की नहीं है, अननेसेसरी जबरदस्ती का टाइम वेस्ट होगा। हाँ, उस चीज़ को तुम अपने दिमाग में अगर स्टोर करके रखोगे कि अच्छा अगर 2 डिग्री अमाइन आया तो मुझे आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है, तो तुम्हें याद रखना कि इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के पास, उन क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे कि देखो, तुम्हें कुछ पेयर्स में क्वेश्चन के दे रही हूँ, तुम्हें ये बताना है, पहले क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ करके। आपको कुछ सबस्ट्रेट और क्या दिया है, रिएक्ट मतलब सबस्ट्रैक्ट लिख दिया, रुको मैंने, आपको सबस्ट्रेट दिया है प्लस आपको रिएजेंट के कॉम्बिनेशन दिए। आपको इस ऊपर वाले इलस्ट्रेशन के बेसिस से बताना है कि विच वन इज बेस्ट, ठीक है, उसमें से आप लोगों का सबसे बेस्ट कौन है किस काम के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनामिन। अगर आपको इनामिन फॉर्म करना है तो याद रखना, इनामिन के फॉर्म करने के लिए हमें बस एक ही कंडीशन चाहिए होती है। वो एक कंडीशन क्या होती है कि आप लोगों के पास वो क्या होना चाहिए करके, एक 2 डिग्री अमाइन होना चाहिए। और उसके अलावा जो तुम अपना वो ले रहे हो, क्या ले रहे हो मतलब क्या कहते हैं उसको, रुको सोचने दो, कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो, उसके बाजू में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए करके, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि उस अल्फा हाइड्रोजन से आप क्या कर सको, निकाल सको। तो मैं ऑप्शन देती जा रही हूँ, 2 मिनट के लिए सोच लेना, ठीक है, उस चीज़ को पॉज करके कि क्या रहेगा करके आप लोगों के पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया CH3 NH और ये CH3। उसके बाद C ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ पे CH3 होल थ्राइस 3 C और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H प्लस CH3 होल ट्वाइस 2 और यहाँ पे NH। D ऑप्शन में आ जाएगा नन। तो देखो, आपके इनामिन को बनाने की मात्र 2 कंडीशंस होती हैं, मैं आंसर बता दूंगी लेकिन एक बार खुद सोच लेना। पहला होना चाहिए करके कि आपके पास वो 2 डिग्री अमाइन होना चाहिए, और दूसरा ये कि आप जो भी कार्बोनिल कंपाउंड लोगे, उस कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू का जो कार्बन होगा उसके पास क्या होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, बराबर। उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देख लेते किस ऑप्शन में, तो कहाँ जाते, देखो इसमें बेचारे के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको काट दो, ये तो नहीं हो सकता।
अच्छा, और उसके बाद 2 डिग्री अमाइन तो हर ही जगह पर है, चलो अच्छी बात है। अभी पहले वाले को देख लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है। 2 मिनट, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, रुको मेरे को भी देखने दो। हाँ देखो, इसका आंसर आ जाएगा तुम लोगों का बी। क्यों आ जाएगा बी? क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें ये देखो, ये महाराज को बराबर, ये जो है आप लोगों का, ये देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड इवन ये भी आपका एक स्टेरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल है, लेकिन इसमें एक दिक्कत और है ना कि वहाँ पर, अच्छा ये सी एच है, रुको, ये यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ऑब्वियसली बी है करके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में एक, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लो क्या है करके। ये एक रीज़न है, ये इस तरीके से, इसमें तुमने डाला है NH2OH और A है, उसके बाद H+ है, और उसके बाद B है, और उसके बाद LAH है। LAH तुम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ किस तरीके से हो जाएगी आप लोगों के पास। तो अभी अभी हम लोगों ने NH2OH के साथ काम किया है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। चलो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। एक काम करो, इसको तुम होमवर्क में लो, तुम बना लोगे करके, ठीक है, एकदम बराबर बन जाएगा। ट्राई करके देखना, और अगर नहीं बना तो मुझे बताना, लेकिन जान दो मैं बता ही देती हूँ। क्या हो जाएगा, ये आपकी रिंग, ट्रिक से काम करो, ये हटेगा और ये हटेगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N आ जाएगा, और N के साथ OH आ जाएगा, बराबर। ये हम लोगों ने किया था, आई थिंक रिएक्शन नंबर 2 थी। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे इसको करना क्या है, ये मैंने कलेक्टिवली A और B दोनों का बताया, ये मैंने कलेक्टिवली। H+ को तुम ऐसा मत सोचना कि H+ कुछ नया दुनिया का है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स में H+ का रोल होता है, तो ये मैंने डायरेक्टली आपको B बताया। अब लेकिन मान लेते किसी को अगर A वाली स्टेप जाननी है, तो A वाली वो स्टेप देखो कैसे बताएगा। तो सबसे पहले आपके पास होगा ये रिंग, और रिंग का जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या हो जाएगा करके, अब ये वाली चीज़, इसमें अब हम लोग डाल रहे हैं करके आपका H+, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये इसमें हम लोग डाल रहे हैं H+। तो H+ डालने से क्या होगा, तुम्हें तो पता है कि H+ इसको प्रोटोनेट करेगा। OH हमेशा प्रोटोनेट होता है ना, ये बी वाला नहीं बताया था मैंने, डायरेक्ट उसको प्रोटोनेट करेगा। तो प्रोटोनेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये H, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी बना नहीं, क्योंकि अभी H2 एलिमिनेट होगा, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा वो, तो H2 एलिमिनेट हो गया, ये आपकी साइक्लोपेंटेन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो साथ में लेके भागा, इसीलिए बेचारे N के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद अब क्या हो जाएगा करके, अब आपके पास N के ऊपर पॉजिटिव, अब आगे अभी जब भी हमें ये बात पता है कार्बोकैटायन होता है तो रिंग एक्सपैंड होती है, तो कार्बोकैटायन ही में रिंग एक्सपैंड होती है ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपकी एक 5 कार्बन की रिंग के अगर लेट से अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया, तो वो अपनी रिंग को हमेशा ब्रेक करके एक्सपैंड करेगी, क्योंकि रिंग आपकी 6 कार्बन की बनेगी, जो कि आपकी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये क्या बन गया, और उसके बाद एक मिनट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, एक मिनट, ये इस तरीके से। अब ये तो मैंने रिंग बना ली, अब इसमें मुझे क्या डालने का है, H2O। अब H2O क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी आगे ये पॉजिटिव तो हटाना है ना मुझको। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये वाली जो रिंग है वैसी की वैसी, यहाँ पर ये 2 डंडियाँ, उसके बाद ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ कैसी हो जानी है, यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव गया, और अगेन यहाँ पे आप लोगों का प्रोटोनेटेड ये आ जाएगा करके, और अगेन यहाँ से H+ निकलेगा। अब H+ क्यों निकलेगा, क्योंकि कैटेलाइज के जैसे बिहेव करता है, और ये यहाँ पर ये 2 डंडियाँ, और उसके बाद यहाँ ऊपर में आ गया OH। अब ये वाली जो चीज़ है ये खुद को रीअरेंज करेगी सच दैट ये जो डबल बॉन्ड O है यहाँ क्रिएट होगा,
ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये वाला इधर आ गया करके, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन लिख देना, मैंने हटा दिया करके। तो ये इस तरीके से ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये ऐसी लंबी जर्नी लेकर वहाँ तक गया, ख़त्म हो गया आंसर, ठीक है। तो बस हम लोगों का यहाँ पे इस चीज़ को अब हम लोग रोकते हैं करके, ठीक है। तो ये तुम लोगों के क्वेश्चन से, और भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे नाइट्रोजन रिलेटेड तो उसको मैं करवा दूंगी। एंड अभी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे वो रहेगी आप लोगों की रिएक्शन विथ अल्कोहल्स करके, जो तुम लोगों के सिलेबस में है। सिलेबस इन द सेंस आप लोगों के स्टेट बोर्ड की जो किताब है उस किताब की टेक्स्ट बुक में। और इसमें अभी एक बार मैं तुम लोगों की बुक को देख लेती हूँ कि उस बुक में वाली चीज़ है कि नहीं है करके, ठीक है। 2 मिनट। वो शुरू से एक्चुअल में फिर से शुरू करता है वो पीडीएफ जब आप उसको ओपन करने जाओ तो। अरे बाप रे, मुझे पूरा फिर से ओपन करना पड़ जाएगा। चलो एक काम कर लेना, तुम खुद ही देख लेना, क्योंकि मैं अगर ओपन करने जाऊंगी तो मुझे अभी 2-3 मिनट एक्चुअल में और लग जाएंगे करके, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर इस चीज़ को हम लोग अभी रोकते हैं, आगे का काम अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।